हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन है? लोडाइन, नैप्थलीन, कपूर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लोडाइन, नैप्थलीन, कपूर सभी ऊर्ध्वपातन हैं। टिप्पणी देखते हैं। लोडाइन, नैप्थलीन और कपूर सभी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं, और जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः पीने के पानी में अधिक मात्रा में नाइट्रेट उपस्थित होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध चीनी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार, अणु भार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्प घनत्व। किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल वाष्प घनत्व के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणु वाली गैस है? ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। नियॉन क्या है? एक परमाणु वाली गैस है। टिप्पणी है, नियॉन एक नोवेल गैस है और यह एक परमाणु अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? एक परमाणु अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक क्या है? GRP। इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं फाइबर ग्लास। ऑप्शन है पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच, रेसा कांच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेसा कांच। फाइबर ग्लास बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? रेसा कांच का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेयर अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन जल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे में जंग लगने के लिए
किन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या लाभ होता है? सीमेंट की मजबूती बढ़ती है, सीमेंट जल्दी जमता है, सीमेंट को जल्दी जमने से रोका जाता है, या फिर सीमेंट सस्ता होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को जल्दी जमने से रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारद वाष्प तथा आर्गन, पारद ऑक्साइड तथा नियॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारद वाष्प तथा आर्गन। टिप्पणी दिया हुआ है, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में पारद वाष्प और आर्गन गैस होती है जो विद्युत धारा से चमक उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश बिखराव किस में होता है? कोलाइडी घोल में, अम्लीय घोल, वैद्युत अपघटनीय घोल, बेसिक घोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलाइडी घोल में प्रकाश का बिखराव होता है। टिप्पणी देख लेते हैं, यह टिंडल प्रभाव के कारण होता है जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मुक्त ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोच्चतम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मुक्त ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोच्चतम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। टिप्पणी है, हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अपतृण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? अपतृण मतलब क्या होता है? जैव उपचारक। ऑप्शन देखते हैं, पार्थेनियम, गज घास, जल संबूल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल संबूल। यह भारी धातुओं और विषैले तत्वों को अवशोषित कर जल को शुद्ध करता है। कौन? जल संबूल क्या करता है? भारी धातुओं और विषैले तत्वों को अवशोषित करके जल को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वस्तु का वेग तिगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना बढ़ेगा? 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना या फिर 9 गुना? कितना बढ़ेगा? 3 गुना। यदि किसी वेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना बढ़ेगा? 3 गुना बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब किसी वस्तु पर कोई शुद्ध बल नहीं लगाया जाता है तब वह स्थिर रहती है, स्थिर या समान वेग से गति करती है, गोल पथ में घूमती है, त्वरण के साथ गति करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्थिर या समान वेग से गति करती है। जब किसी वस्तु पर कोई शुद्ध बल नहीं लगाया जाता है तब वह क्या करती है? या तो स्थिर रहेगी या समान वेग से गति करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तापीय विस्तार
किस कारण से होता है? द्रव्यमान में वृद्धि के कारण, अणुओं के घनत्व में वृद्धि के कारण, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण या फिर गुरुत्व बल के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण। तापीय विस्तार किस कारण से होता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है और प्रारंभिक वेग 0 है तो उसका त्वरण क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, दोलन आयाम, गति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोलन आयाम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? दोलन आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियोधर्मी अपघटन एक यादृच्छिक प्रक्रिया है। इसका क्या तात्पर्य है? यह पूर्वानुमेय नहीं है, यह निश्चित समय पर होता है, यह रासायनिक प्रक्रिया है, यह केवल ठोस में होता है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, यह पूर्वानुमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है। F = ma, ऊर्जा संरक्षण, गति परिवर्तन, स्थिरता। क्या बताता है न्यूटन का दूसरा नियम? F = ma। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और झुक जाता है वह कहलाता है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और झुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बल नियत हो और द्रव्यमान घटे तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बढ़ेगा। यदि बल नियत हो और द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, SI पद्धति में कार्य का मात्रक है वाट, जूल, न्यूटन, कूलाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जूल। SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपवर्तन, रेडियोधर्मिता, संलयन, विखंडन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संलयन। सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संलयन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हॉल इफेक्ट का उपयोग किया जाता है तापमान मापने में, विद्युत चालकता ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में या फिर बल मापने में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। हॉल इफेक्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1/4 = 1/v - 1/u। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि की चाल का संबंध किससे होता है? स्रोत की प्रकृति से, माध्यम के गुण से, आवृत्ति से, आयाम से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माध्यम के गुण से। ध्वनि की चाल का संबंध किससे होता है? माध्यम के गुण से। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोटर। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जीव विज्ञान से इम्पॉर्टेंट MCQ।
क्वेश्चन नंबर 1 है, डीएनए का द्विकुंडल संरचना किसने प्रस्तावित की थी? वाटसन और क्रिक, मेडल और मॉर्गन, डार्विन और लैमार्क, हार्सी और चेस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाटसन और क्रिक। डीएनए का द्विकुंडल संरचना किसने प्रस्तावित की थी? वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में कौन सा अंग वसा का पाचन करता है? अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है? वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाचन क्रिया की शुरुआत शरीर में कहाँ होती है? अमाशय, छोटी आंत, मुख गुहा, यकृत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुख गुहा। यहाँ से क्या होती है? पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्तियों का हरापन किस पिगमेंट के कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, लाइकोपिन। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल। पत्तियों का हरापन किस पिगमेंट के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली, पोषण, ऑक्सीजन का परिवहन, ऊष्मा नियंत्रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 42, 44, 46 या फिर 48? कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज, ग्लूकोज, राइबोज, मल्टोज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राइबोज। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रनली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वृक्क। मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एड्रीनालिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एड्रीनालाइन, एड्रीनालिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? डार्विन, मेडल, वाटसन, फ्लेमिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? चिकनी पेशियाँ, अस्थि पेशियाँ, कार्डियक मसल्स, संकुचन पेशियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कार्डियक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 25%, 45%, 55% या फिर 75%? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 55%। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य की आँख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी है? टैक्टल कोशिकाएं, छड़ी और कोन कोशिकाएं, नाड़ी कोशिकाएं, एंजाइम कोशिकाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छड़ी और कोन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह, थैलेसीमिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मधुमेह। क्या है ये? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह।
यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।